जय हिंद चिल्ड्रन। आज इंग्लिश क्लास के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो कभी कभी देखने में आता है कि बच्चे उसको छोड़ देते हैं। वो होता है, एक पिक्चर दी हुई होती है और उस पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये है बहुत सरल, इसे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम मात्र दो चीज़ की मदद से, एक तो एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है देयर इज़, या प्लूरल में हुआ तो देयर आर, और दूसरा हम उसमें यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके माध्यम से हम कोई भी सीन हो, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी सिनेरियो हो, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लैंग्वेज के अलग अलग लेवल होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का यूज़ करेंगे तभी हम किसी पिक्चर को डिस्क्राइब कर पाएंगे। हम बहुत सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके भी हम एक पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक सीन है, एक माउंटेन है, वहाँ रिवर है, वहाँ ट्रीज हैं, वहाँ बर्ड्स हैं, ऊपर सूर्य है, सन है, रिवर है, चिल्ड्रन है। इनको हम देयर इज एंड देयर आर, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ हम उनको बहुत इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि एक सीन है, वहाँ माउंटेन है, तो हमने लिखा देयर इज अ हाई माउंटेन, यानी कि पिक्चर है उसमें हमने देखा माउंटेन है, तो हमने क्या लिखा कि देयर इज अ हाई माउंटेन, यानी एक ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है। फिर हमने देखा कि पहाड़ है तो वहां पर टॉल ग्रीन ट्रीज होंगे, ऊंचे हरे पेड़ होंगे ढेर सारे। तो हमने क्या लिखा, देयर आर। अब देखिए यहाँ पर हमने आर का यूज किया है क्योंकि हमने ट्रीज यानी जहां संख्या एक से अधिक हो वहां हम देयर के साथ आर का यूज करेंगे। जहां सिंगुलर में होगा, जैसे माउंटेन एक ही है, तो हमने देयर इज का यूज किया। तो यहां पर देयर आर टॉल ग्रीन ट्रीज, यानी ऊंचे हरे पेड़ हैं उस पिक्चर में। चाहो तो आप यहां पे ऐड कर सकते हो ऑन द माउंटेन, यानी माउंटेन के ऊपर टॉल ग्रीन ट्रीज हैं, तो देयर आर टॉल ग्रीन ट्रीज ऑन द माउंटेन। तो ये दूसरा फैक्ट आपने उस पिक्चर को लेकर रखा। आगे हम देखते हैं कि वहां पे रिवर भी है, तो उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि देयर इज। देखिए रिवर एक है इसलिए हमने बोला देयर इज अ रिवर नियर द माउंटेन, यानी माउंटेन के पास में क्या है, रिवर है। तो देयर इज अ रिवर नियर द माउंटेन, माउंटेन के किनारे एक नदी है। आगे हम देख रहे हैं कि वहां बर्ड्स भी हैं, पक्षी हैं, तो उनको भी हम लिखेंगे देयर आर बर्ड्स इन द स्काई। वहां ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो हमने लिखा कि देयर आर बर्ड्स इन द स्काई। जैसा कि पिक्चर में है, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हमने लिख दिया कि देयर आर बर्ड्स इन द स्काई, आकाश में पक्षी हैं। फिर हमने देखा कुछ बच्चे भी हैं वहां पर, तो हमने क्या लिखा, देयर आर सम चिल्ड्रन बाय द रिवर। बाय द रिवर मीन्स रिवर के पास में, रिवर के किनारे। बाय का एक अर्थ होता है नियर।
तो देयर आर सम चिल्ड्रन बाय द रिवर, रिवर के किनारे कुछ बच्चे हैं। तो हमने देखा कि देयर इज और देयर आर का यूज करके हमने पिक्चर में जो जो चीजें हैं, इसके अलावा और भी हो सकती हैं कोई चीजें, उनको हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि एक नेचुरल सीन के अलावा कोई दूसरा भी सीन अगर आपके सामने आता है और उस सीन में जो जो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, जो जो नाउन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आप उनको देयर इज और देयर आर का यूज करके बहुत इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कुछ लिविंग थिंग्स या इनमें मूवमेंट हो रहा है, हम देख रहे हैं, ऐसी स्थिति के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इजी टेंस होता है, वो में आईएनजी लगाना होता है। अब जैसे हमने यहां देखा कि द सन इज राइजिंग, सन है माउंटेन के ऊपर स्काई में, एंड द सन इज राइजिंग, सूर्य उग रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य गतिमान अवस्था में है, ये उसका अर्थ है। तो द सन इज राइजिंग, चाहो तो आप लिख सकते हो कि राइजिंग ओवर द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर है, तो आप लिख सकते हो द सन इज राइजिंग ओवर द माउंटेन, यानी सूर्य पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर उग रहा है, निकल रहा है। फिर हमने देखा बर्ड्स हैं वहां पर, तो क्या कर रहे हैं वो, द बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड चॉपिंग, पक्षी क्या करते हैं, उड़ रहे हैं। हमने पिक्चर में देखा कि उड़ रहे हैं, और पक्षियों का जैसा कि नेचर होता है, गुंजन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं चॉपिंग। तो हमने लिखा द बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड चॉपिंग, यानी पक्षी उड़ रहे हैं और कलरव कर रहे हैं, यानी गुंजन कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिवर है, ये रिवर भी कुछ कर रही है, क्या कर रही है, द रिवर इज फ्लोइंग जेंटली, नदी बह रही है, फ्लोइंग, नदी का बहना, पानी का बहना यानी फ्लो, हवा का बहना ब्लो, ठीक है। सो द रिवर इज फ्लोइंग जेंटली, जेंटली का मतलब है बहुत ही मंद गति से बह रही है, तो द रिवर इज फ्लोइंग जेंटली, नदी बहुत धीरे धीरे बह रही है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर जंपिंग, द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, ठीक है। या कोई मान लो उनके पास बॉल है, बॉल से खेल रहे हैं, या वहां पे मान लो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उस प्रकार से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल, द चिल्ड्रन आर जंपिंग, द चिल्ड्रन आर शाउटिंग। सो दिस वे आप एक सीन को, एक दृश्य को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका आप वर्णन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हर स्टैंडर्ड से, चाहे वो मिडिल स्कूल के चिल्ड्रन हो, चाहे वो हाई स्कूल के चिल्ड्रन हो, या आगे की कक्षाओं के बच्चे हों, उन सभी को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना होगा कि उन्हें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सीन्स को डिस्क्राइब करने की स्थिति उनके सामने आएगी इन द एग्जामिनेशन और इन सम अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। सो चिल्ड्रन, इसके पहले मैंने आपको कक्षा 10 के लिए लेसन फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था। मुझे उम्मीद है आपने उसको अच्छे से देखा होगा और लर्न किया होगा।
और भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, पर ये एक जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपके 4 नंबर पक्के। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन विथ सम न्यू टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।